हेलो दोस्तों, देखिए अब हम लोग देखे थे कि किस तरह से इल्तुतमिश के शासनकाल में वो अपने लाहौर को शासन का केंद्र बनाता है और लाहौर में ही इसको क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। किसका? कुतुब ऐबक का। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे आराम शाह आता आपका। कौन? आराम शाह। और ये जो आराम शाह आता आपका मात्र ये 1210 से लेकर के 1212 ईस्वी तक वो शासन करता है। और ये ऐबक का इसका ऐबक का उत्तराधिकारी होता है आपका। उत्तराधिकारी किसका? ऐबक का उत्तराधिकारी होता है। फिर इसका आराम शाह है, आराम शाह को 1212 ईस्वी में इल्तुतमिश इसको क्या किया जाता है, हटा करके खुद शासन बन जाता है आपका। कौन? इल्तुतमिश। देखिए यहाँ पे आराम शाह का शासन काल है 1210 ईस्वी से 1212 ईस्वी में। और ये जो आपका माना जाता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, आपका उत्तराधिकारी था आपका। फिर देखिए यहाँ पे 1212 ईस्वी में क्या करता है आपका इल्तुतमिश, क्या करता है आपका, इसको शासन से हटा देता है और खुद गद्दी पर क्या करता है, बैठ जाता है। और ये देखिए यहाँ पे जो इल्तुतमिश है, ये जो आपका ऐबक का किसका, ऐबक का क्या है आपका, गुलाम है। ऐबक का क्या है, ये गुलाम है। अब देखिए यहाँ पे जो ऐबक का गुलाम है यहाँ पे, तो ऐबक के गुलाम होने के कारण इल्तुतमिश को हम लोग गुलामों का गुलाम कहते हैं। गुलामों का गुलाम कहते हैं किसको? ऐबक को। अब फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होता है आपका कि 1200 कब 1215 ईस्वी में, कब 1215 ईस्वी में एक तराइन का युद्ध होता है आपका। तराइन का तृतीय युद्ध होता है आपका। तराइन के तृतीय युद्ध में यालदोज को क्या करता है आपको, किसको? यालदोज यालदोज। अब देखिए यहाँ पे इल्तुतमिश जब शासक बनता है आपका, ऐबक आराम शाह को हटा करके ये क्या करता है, 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में क्या बनता है, यालदोज को क्या करता है, पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद ये क्या करता है, यहाँ से ये सरदार की सुल्तान की पदवी धारण करता था। सुल्तान की क्या करता है, पदवी धारण करता है। लेकिन यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था आपका कि उसने सुल्तान का पदवी धारण नहीं किया था आपका। फिर देखिए यहाँ पे ये क्या था आपका, इल्तुतमिश जो था आपका अपने शासन के पहले, जब वो शासन कर रहा था आपका, कब जो स्टार्ट किया था 1222 में, इसके पहले वो क्या था आपका, ये सूबेदार था आपका। सूबेदार जो था आपका कहाँ का, बदायूं का क्या था वो, सूबेदार। और ये बदायूं जो है आपका यूपी में पड़ता था। कहाँ पे? यूपी में। फिर देखिए यहाँ पे जो इल्तुतमिश है आपका, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था आपका, लाहौर में। लेकिन जो इल्तुतमिश है जो अपनी राजधानी जो बनाता है आपका, राजधानी जिसका होता है आपका कि कहाँ, दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। इसकी राजधानी जो इल्तुतमिश की राजधानी होता है आपका दिल्ली में। फिर देखिए यहाँ पे इसका कुछ काम है आपका, ये क्या करता है आपका, चांदी का टंका, किसका? चांदी का टंका बनाता है। तथा क्या करता है, तांबे का जीतल बनाता है। अब ये शासन काल में अपने जो भी मतलब कि जब इसका प्रमुख कार्य है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था आपका। फिर से इसको हम देख लेंगे। आराम शाह जो था 1210 से 1212 ईस्वी में 1212 ईस्वी में तक शासन किया था आपका। और ये जो आपका ऐबक का उत्तराधिकारी है इल्तुतमिश क्या करता है, इसको हटा देता है आराम शाह को और खुद गद्दी पर बैठ जाता है आपका। और ऐबक जो है, ऐबक का क्या था आपका, इल्तुतमिश क्या था आपका, गुलाम था। फिर हम लोग देखेंगे 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध होता है, इसमें यलदोज को क्या करता है, वो हरा देता है। फिर यहाँ पे इसके पहले जब सुल्तान बना था, सुल्तान बनने से पहले जो सूबेदार था आपका, कहाँ का, बदायूं का। फिर देखिए यहाँ पे ये क्या करता है, सुल्तान की पदवी धारण करता है। लेकिन यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो पदवी धारण नहीं करता था, वो सिर्फ सिपा सलार और इसका सिपा सलार की पदवी धारण करके शासन करता था। लेकिन यहाँ पे क्या आपका कि इसकी जो राजधानी है आपका कहाँ पे, दिल्ली में बनाता है। इसका जो मुख्य कार्य है आपका चांदी का टंका तथा जीतल का तांबे का क्या करता है, जीतल का रुपया चलाता आपका। फिर देखिए आप इसका एक पुत्र था आपका, इसका इल्तुतमिश का क्या था आपका, एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम था आपका नसीरुद्दीन। और ये नसीरुद्दीन था, इसका क्या करता आपका, नसीरुद्दीन इसका मकबरा बनाता है। जो मकबरा है आपका
मकबरा इल्तुतमिश की जो पुत्र है आपका नसरुद्दीन, इसकी मृत्यु के बाद एक मकबरा बनाता है। मकबरा जो बनाता है आपका सुल्तानगढ़ी में, सुल्तानगढ़ी में। अब ये सुल्तानगढ़ी जो है आपका, ये क्या कहा जाता है आपका, ये प्रथम मुस्लिम पद्धति द्वारा, किसके द्वारा, पद्धति द्वारा पहला ये क्या था आपका, मकबरा था आपका। जो भारत में प्रथम मुस्लिम पद्धति द्वारा जो मकबरा बनाया गया था आपका, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। और किसके लिए, नसरुद्दीन के लिए। फिर देखिए यहाँ पे ये जो आपका इल्तुतमिश है आपका, इल्तुतमिश जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका कि ये सबसे पहले जब न्याय, अगर किसी भी गरीब आदमी को न्याय चाहिए तो लाल वस्त्र धारण करके अगर वो क्या करता है आपका कि जब इसको उसके सामने कोई आता है तो उसको क्या करता है, न्याय के लिए, मतलब ये समझाता था कि न्याय के लिए आया है कोई व्यक्ति। फिर देखिए यहाँ पे यह क्या करता है आपका, वेतन के लिए, किसके लिए, वेतन के लिए क्या करता है आपका कि भूमि दान देता था। उस समय क्या करता था, जो वेतन होता था, जो भी उनके यहाँ जो काम करते थे उसका करता था, भूमि दान देता था। और ये जो भूमि दान करता था इसको हम लोग एकता व्यवस्था या एकता प्रथा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, एकता प्रथा या एकता व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब देखिए आप इल्तुतमिश की एक काम और आपका, इसने क्या करता है आपका कि अपने शासन को चलाने के लिए 40 तुर्क सरदारों का, किसको, 40 तुर्क सरदारों को क्या करता है, वो गठन करता है। अब यही जो 40 तुर्क सरदार था आपका, इस 40 तुर्क सरदार की मदद से वो शासन को सही ढंग से क्या करता था, वो चलाता था। फिर देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे तक हो गया आपका। फिर हम लोग ध्यान देते हैं कि एक था आपका जियाउद्दीन। कौन था आपका, जियाउद्दीन जो मांगवर्नी है आपका, जियाउद्दीन जो मांगवर्नी है, वो क्या करता है कि कौन, चंगेज खां इसको पीछा करते हुए कहाँ तक, दिल्ली पहुंच जाता है। जो आपका चंगेज खां कहाँ का, मंगोल का शासक था आपका। चंगेज खां क्या करता है, इसको पीछे करते हुए जियाउद्दीन मंगवर्नी को दिल्ली तक पहुंचता। और यही जियाउद्दीन मंगवर्नी को इल्तुतमिश जो था आपका, इल्तुतमिश ये क्या करता है, इसको शरण देता। क्या करता है, शरण देता। तो किसको शरण देता है आपका, तो जियाउद्दीन मंगवर्नी को। अब थोड़ा ध्यान, यहाँ पे वास्तविक जो मुस्लिम का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक हम लोग किसको मानते हैं, इल्तुतमिश को मानते हैं। वास्तविक संस्थापक तो वास्तविक संस्थापक कौन होता है आपका, संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश होता है आपका। फिर देखिए यहाँ पे इसने इस्लाम का जो सबसे पहला जो संस्थापक माना जाता है वो किसको, इल्तुतमिश को माना जाता है। फिर देखिए यहाँ पे 1236 ईस्वी में इसका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है आपका। 1236 ईस्वी में मृत्यु के बाद क्या होता है, ये अपने जीवन काल में, मतलब कि जब मृत्यु से पहले क्या करता है वो इल्तुतमिश की रजिया को क्या करता है, रजिया को उत्तराधिकारी बना देता है। किसका, उत्तराधिकारी बनाता है। रजिया को जब उत्तराधिकारी बनाता है ये, ठीक ना, उत्तराधिकारी बनाने के बाद रजिया को क्या करता है, वो उत्तराधिकारी बनाता है। तो उत्तराधिकारी जो बनाता है आपका, इसमें 40 जो तुर्क सरदार थे, इस 40 तुर्क सरदारों में क्या करता है कि रजिया से क्या होता है आपका, मतभेद चलता है आपका कि रजिया जो है ये शासन नहीं कर पाएगी ढंग से, और इसको राजा का पद देना से क्या करते थे, इनकार करते थे, नहीं मानते थे। तो यहाँ पे क्या करते थे, 40 तुर्क सरदार थे, एक किसको, रबुद्दीन को क्या करता है, वो शासक बनाता है आपका। रबुद्दीन को राजा ही मानता है आपका। ये जो रबुद्दीन है ये क्या करता है आपका, शासक जब इसको मान लेता है 40 तुर्क सरदार, तो क्या करते हैं, जो रजिया होती है, कौन, रजिया जो होती है आपका, ये क्या करती है कि लाल वस्त्र पहन करके मस्जिद के पास में जाती है, और जनता के द्वारा क्या मिलता है इसको, जनता के द्वारा इसको शासन का पद मिल जाता है। क्या मिल जाता है, शासन का पद। लेकिन फिर से हम लोग देखेंगे, इसको पूरा रिविजन करेंगे कि इसमें जो आपका
दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इल्तुतमिश जो है वो किस तरह से शासन व्यवस्था को अपनाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो था आपका कौन था आपका आराम सा जो गद्दी पर मात्र 2 साल ही बैठता, 1210 ईस्वी से लेकर के 1212 ईस्वी तक। अब देखिए यहाँ पे जो ऐबक क्या करता आपका, इसका उत्तराधिकारी बनता आराम। ऐबक का क्या था आपका उत्तराधिकारी था आपका कौन, तो आराम सा। अब देखिए हम उत्तराधिकारी तो बन गया, लेकिन क्या होता है इल्तुतमिश क्या करता है, इसको 1212 ईस्वी में हटा देता है और खुद गद्दी पर क्या करता है, बैठ जाता है। फिर देखिए यहाँ पे सुल्तान की पदवी को क्या करता है, वो धारण करता है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था कि जो जब ये सुल्तान की पदवी के धारण करने से पहले ये सूबेदार था आपका कहाँ पे, बदायूं का, और ये यूपी में पड़ता है आपका बदायूं। फिर देखिए यहाँ पे 1215 ईस्वी में क्या होता है कि तराइन का तृतीय युद्ध होता है और यल्दौज को क्या करता है, हरा देता है, और हराने के बाद यल्दौज को वहाँ पे तराइन की तृतीय युद्ध में क्या करता है, खत्म कर देता है उसको। फिर देखिए यहाँ पे ये क्या करता है आपका राजधानी बनाता है कहाँ पे आपका, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में ये खुद का राजधानी बनाता है आपका। और यहाँ पे इसने क्या करता है आपका कि चांदी का टंका और तांबे का क्या करता है, वो जीतल बनाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाल वस्त्र का क्या करता है, वो लाल वस्त्र पहन करके अगर कोई व्यक्ति इसके दरबार में आता था तो माना जाता था कि ये न्याय के लिए आया। फिर देखिए यहाँ पे इल्तुतमिश क्या करता है आपका वेतन के लिए ये भूमि को क्या करता है, वो दान करता। और ये जो भूमि का दान करता था इस प्रथा को हम बोलते थे इक्ता प्रथा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार क्वेश्चन पूछता था। इक्ता प्रथा किसने चालू किया था आपका, तो इल्तुतमिश ने किया था आपका। फिर देखिए यहाँ पे 40 तुर्की सरदारों का किसने गठन किया था आपका, तो इल्तुतमिश ने किया था। 40 तुर्की सरदारों को इसलिए गठन किया कि तो अपने शासन के वो सही सुचारू ढंग से क्या करे, चला पाए। फिर देखिए यहाँ पे जियाउद्दीन जो मगवर्नी था क्या करता था, जियाउद्दीन मगवर्नी को चंगेज का क्या करता, पीछा करते हुए दिल्ली तक पहुंचता। और दिल्ली तक पहुंचता है तो इसको शरण देता आपका कौन देता, इल्तुतमिश देता। फिर देखिए यहाँ पे जब इल्तुतमिश इसको शरण देता उसके बाद हम लोग मानते हैं कि मुस्लिम का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपका किसका, इल्तुतमिश माना जाता है आपका। फिर देखिए यहाँ पे जब इसको अपने मृत्यु के पहले, ठीक है, अपने मृत्यु के पहले रजिया को क्या करती है, वो राजा का पद को क्या करता है, उसको उत्तराधिकारी